नमस्कार बच्चों, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि सभी अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आज हम इस वीडियो में कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि ये कहावत कहाँ से बनी, क्यों बनी और कैसे बन गई कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये कहावत कैसे बनी कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक परिवार था, बहुत ही गरीब, बहुत गरीब परिवार, इतना गरीब कि बेचारे को खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे और जीवन यापन करते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने सुना कि यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही दानी है, इतना दानी है कि जो कोई भी उसके द्वार पर जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता। उसकी पत्नी ने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि आप भी जाकर के मांग के आइए ना उनसे कुछ, सब लोग तो जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हो। उसके पति ने कहा कि इंसानों से क्या मांगना, ऊपर वाला देगा तो अपने आप दे देगा। उसने कहा ऐसे थोड़ी ना देता है, आपको जाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना, जाइए राजा के पास और कुछ मांग के आइए। अब वो बेचारा क्या करे, पत्नी की बात माननी ही पड़ती है। अब वो बेचारा चला गया, उदास मन, उसका मन नहीं था कि उसे कुछ मांगना है। अब वो जा रहा था, अब चला जा रहा था, फिर सोचता हुआ कि मैं क्या मांगू राजा से। अब वो गया, अब वो देखा उसने कि सामने बहुत बड़ा महल और जो है द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपाल ने रुको, किससे मिलना है? उसने कहा हमें राजा से मिलना है। तो आप नहीं मिल सकते। उसने कहा क्यों नहीं मिल सकते हम अभी राजा से? तो उसने कहा कि इसलिए नहीं मिल सकते कि अभी वो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। उसने कहा ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? कि हर व्यक्ति ऊपर वाले से प्रार्थना करता है और अपने लिए दुआएं मांगता है। उसने कहा अच्छा, आप मुझे राजा को दिखा सकते हैं? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते हैं, चलिए अंदर। अब वो चले गए। उन्होंने कहा दूर ही रहना, पास मत जाना, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे, उनकी पूजा में विघ्न हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। अब वो वहाँ पे जाके देखता है तो राजा जो है इस तरह से ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था और प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा ये क्या मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा राजा होकर के ऊपर वाले से मांग रहे हैं तो मैं भी तो ऊपर वाले से मांगूंगा। इसी तरह उधेड़ बुन में बेचारा चला जा रहा है। अब उसको रास्ते में क्या हुआ कि उसे टॉयलेट आने लगा। वो टॉयलेट करने के लिए एक जगह बैठा। अब जब वो बैठा तो जहाँ पर उसने टॉयलेट किया उसने देखा कि कुछ रेत में कुछ गड्ढा सा हो गया है और उसमें से एक जो है पीली पीली सी कुछ धातु दिखाई दे रही है। उसने उस जगह को खोदा और जब खोदता है तो क्या देखता है कि उसमें जो है बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और वो किसी पीतल के बर्तन में दबा हुआ है। उसने देखा कि अरे ऊपर वाले ने मुझे रास्ते में ही दे दिया, मुझे नहीं लेना, मुझे देगा तो घर पर जाकर देगा। इससे पहले क्या हुआ कि उसके गांव में चर्चा हो गई कि वो व्यक्ति मांगने गया है राजा से, तो आज बहुत धन लेकर के आएगा। अब जो चोर थे वो उसके घर के पीछे बैठ गए सुनने के लिए कि देखे राजा ने क्या क्या दिया है। इसी आट में बैठे हुए थे चोर कि आज देखते हैं कि क्या क्या लेके आएगा। अब उसने क्या किया, पत्नी भी स्वागत में बैठी हुई थी, अब उदास सा मुँह लेकर के जा रहा है कि पत्नी डांटेगी कि कुछ लाए तो है नहीं हाथ में। अब उसकी पत्नी बोली क्या लाए? उसने कहा कुछ नहीं लाया। क्यों, राजा ने कुछ दिया नहीं तुम्हें? उसने कहा वो क्या देता, वो तो खुद ऊपर वाले से मांग रहा था। चोर जो है उसका सारा वाक्य सुन रहे थे। फिर उसकी पत्नी ने पूछा अच्छा ये तो बताओ क्या बात हुई? उसने कहा मैंने देखा राजा जो है ऊपर बैठा हुआ कमरे में ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि वो मांग रहा था, तो मैंने कहा मुझे भी जो है ऊपर वाले से ही मांगना है। रास्ते में एक घटना और हो गई। उसने कहा क्या हुआ? क्या सिपाही दौड़ते हुए तुम्हारे लिए कुछ लाए थे? अरे नहीं, सिपाही नहीं दौड़ते हुए लाए थे। फिर अरे मैं एक जगह टॉयलेट करने बैठा, वहाँ पे हो गया गड्ढा और मैंने देखा कि कुछ है वहाँ पे। मैंने देखा इतना बड़ा पतीला सोने चांदी से भरा हुआ। उसने कहा हैं तो फिर कहाँ है वो पतीला? उसने मैं छोड़ आया मैं। अरे भैया, उसकी पत्नी तो आग बबूला हो गई। हे भगवान, क्या बिल्कुल मूर्ख आदमी से मैं मूर्ख आदमी के पल्ले पड़ गई क्या? ऊपर वाले ने तुम्हें दिया, पतीला दिया भर के, फिर छोड़ जाए। गरीब के गरीब ही रहोगे तुम, मैं भी गरीबी कभी नहीं हटेगी।
अब चोर सुन रहे, उसने कहा भागो, हम उठा के रहते पतीला। अब वो गए, अब उन्होंने देखा कि सोने चांदी से भरा हुआ पतीला, उठा लाए। अब जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं उसमें तो ततैया, बिच्छू, सांप और वो भिनभिना रहे हैं। उसने कहा ये भगवान, उस आदमी ने हमें पागल बनाया, चलो पतीला उठा के चलते हैं, उसके जरा जहाँ पे सो रहा है ना उसी पे फेंकते हैं, अब पता चलेगा इसे। अब वो पतीले को उठा के लाए और जो है क्या किया, जहाँ पर वो सो रहा था, छप्पर का घर था बेचारे का, तो देखा कि बिस्तर कहाँ पे लगा हुआ है और उस बिस्तर को ऐसे मतलब देखने के लिए उसका छप्पर फाड़ दिया और जो वो पतीला था ना वो ऐसे करके उलटने लगे। अब जब वो नीचे को उल्टे तो हीरे मोती के जो जेवर थे वो खनन खनन नीचे जा रहा। उनका अरे रुको 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 रुको, अरे हीरे मोती हैं, बिच्छू बिच्छू नहीं है। उसने ऐसे करके फिर रोका, लोटा, उसने कहा, फिर उसमें वो जब वो रोकते थे चोर तो उसमें वो ततैया बिच्छू वो भिन भिनाते थे। उसने कहा हैं, अरे नहीं नहीं ततैया बिच्छू ही हैं, अरे लोटो लोटो। उसने फिर छप्पर फाड़ के ऐसे करके उसके बिस्तर पे लौट रहे थे तो नीचे देखा वो हीरे मोती जवाहरात गिर रहे थे। और वो कहता पत्नी से, उठ देख ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है ना। अब उन्होंने, चोरों ने कहा कि इसमें तो सारे ये ततैया बिच्छू हैं, और वो सारा जेवर जो भी था वो उसमें डाल दिया, क्योंकि वो उनके भाग्य में लिखा नहीं था। वो जो व्यक्ति था वो ऊपर वाले से इतना विश्वास रखता था कि ऊपर वाला मुझे घर पे ही आके देगा, तो उसके विश्वास को कायम रखने के लिए जो भी कहानी बनी, मतलब कि चोरों के माध्यम से वो धन उनके घर पर गया और ईश्वर ने छप्पर फाड़ कर दिया। तो तब से ये कहावत सुनी जाती है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बच्चों, आज ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।